हेलो दोस्तों, आर ओ की टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज में सभी पर्सन जो है इम्पोर्टेंट है। आप एक बार वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मनुस्मृति में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। सबसे पहले भारतवर्ष का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नलौर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। असत्य कथन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल यहाँ पर टू वाला असत्य कथन है। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर प्रवाहित होती है सिंधु नदी। देखिए, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख से भी प्रवाहित होती है, तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर असत्य था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार का उपयोग थी। चाक पाषाण काल की प्रमुख खोज थी। कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट रहेगा, केवल एक ही सही है। चाक की खोज मध्य पाषाण काल में नहीं हुई थी। चाक की खोज हुई थी दोस्तों धातु काल में। किस काल में? धातु काल में चाक की खोज हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आयोग और स्थापना वर्ष दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1994 दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। सभी जो है इम्पोर्टेंट है ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1994 नहीं आएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों को याद रखना है कि 1993। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की टकसाल मुजफ्फरनगर के मांडी नामक स्थान में हुई थी। बागपत जिले में सलोनी से 125 मानव समाधान और बड़ी मात्रा में तांबे के ढेर मिला है। तो कौन सा यहाँ पर सही है, इसका चयन करना है। तो दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो बागपत में स्थित सलोनी से 125 मानव समाधान बड़ी मात्रा में तांबे का ढेर मिला है। तो बड़ी मात्रा में तांबे का ढेर भी यहाँ पर मिला है और 125 मानव समाधान भी मिले हैं बागपत जिले में। और सिंधु घाटी सभ्यता की टकसाल मुजफ्फरनगर के मांडी नामक स्थान में थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही रहेगा। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। भारत कपास के पौधे का आदि निवास स्थान है और साथ में भारत पहला देश है जहाँ पर कपास की संकर किस्म विकसित हुई थी, और वो भी विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट, नीस, साइनाइट और बेसाल्ट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर जो नीस है ना, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। नीस जो है दोस्तों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है ये।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। उसके बाद में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं, ये कहा गया है बी में। और उसके बाद में देखिए सी में क्या कह रहा है, शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है पहले वाला विकल्प ही। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ये इम्पोर्टेंट है बस। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सरल आवर्त गति करते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी चरम बिंदु पर, माध्यम बिंदु पर, या फिर प्रारंभ और माध्यम बिंदु के मध्य। क्या आएगा? सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर शून्य होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माध्यमान बिंदु पर होगी। ठीक है, यहाँ पर होगी माध्यमान बिंदु पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोटोन नामक कणों के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय बल कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से हीन होता है, कौन सा सही है? तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल यहाँ पर पहले वाला सही है। दूसरा कथन यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से हीन होता है, ये गलत है। हीन नहीं होता है, इससे क्या होता है, ये प्रबल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में आयोग है और सूची सेकंड में गवर्नर जनरल दिया गया है। रेले आयोग किस गवर्नर से संबंधित था? तो लॉर्ड कर्जन आएगा। सैंडलर आयोग लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो पहले का ए है, दूसरे का 4 है। इंच कैप आयोग लॉर्ड रीडिंग, तो यहाँ पर 2 आएगा। लिंडसे आयोग लॉर्ड इरविन, तो यहाँ पर 3 आएगा। 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है? केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर है, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर ही स्थित है। सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं, ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रथम संसदीय मंच वर्ष 2005 में गठित हुआ था, यह किस संबंध में गठित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को देखिए किस वर्ष में यह गठित हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर यह गठित हुआ था 2005 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्षेत्र परिशोधन के द्वारा जर्मेनियम को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? यहाँ पर एक लक्ष्य शामिल नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है ये राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं था, जबकि शाखाओं का असीम विस्तार भी था। प्राथमिक ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश कराना भी था। जमा राशियों की मात्रा में विस्तार भी इसका लक्ष्य था, परंतु बी वाला इसका लक्ष्य नहीं था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, कई बार करा चुके हैं, ये सही है।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, ये भी यहाँ पर राइट है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम संख्या चित्रकूट जिले की है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो ललितपुर जिले का है कि ललितपुर, तो ये गलत हो जाएगा तीसरे वाला फैक्ट। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, तो ये अच्छा फैक्ट है, ये यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट सही नहीं था, इस प्रकार राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 सही है, क्योंकि सत्य कथन का ही चयन करना था। प्रश्न नंबर पर आते हैं 17 पर। युग्मों पर विचार कीजिए, जनजाति और राज्य दिया गया है। तो दोस्तों फटाक से वीडियो को लाइक कीजिए, इसी वक्त कर दीजिए लाइक, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे दोस्तों, और आपके लिए मैं अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूं। राजी जनजाति उत्तराखंड राज्य में निवास करती है, तो यहाँ पर सही है। बिहोर जनजाति कई बार बताया है, मुख्यतः झारखंड राज्य संबंधित है, तो ये भी सही है यहाँ पर। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ सही है। टोडा जनजाति केरल दिया गया, जो कि गलत है। आप सभी जानते हो कि टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है, तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1, 2 और 3 सही रहेगा, 4th वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में घाटी दी गई है और सूची सेकंड में आपको दिया गया है अवस्थिति। चारों ऑप्शन को देखने पर यदि कोई पॉइंट पता है, उससे आंसर जो है क्लियर हो सकता है। तो जीरो घाटी दी गई है, केशकाल घाटी दी गई है, कम बम घाटी दी गई है और अराकू घाटी। अराकू घाटी देखिए, मैं तो जानता हूँ कि आंध्र प्रदेश में ये अवस्थित है, तो डी का 1 है, तो डी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प। ठीक है, कुछ विद्यार्थी जानते होंगे कम बम घाटी तमिलनाडु में है, ये इससे भी आंसर जो कन्फर्म हो सकता था। तो जो यहाँ पर अन्य पॉइंट है उनको ज़रूर जानना है। देखिए जीरो घाटी ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है और केशकाल घाटी ये छत्तीसगढ़ में है। उचित लगने पर किसी भी पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। तो पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यह उपबंधित करते हैं कि केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून के ऊपर बना रहता है। देखिए केंद्र का कानून ही सर्वमान्य होता है, यदि राज्य के कानून के बीच टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है, आप सभी जानते हो, और राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा। परंतु यह किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254, सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, बात तो सही है, ये धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है जबलपुर में। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं, तो सी विकल्प यहाँ पर राइट है। दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। तो इसको याद रखें कि नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी होती हैं और अधिकतर ये समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। प्रश्न नंबर 21 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक यहाँ पर सही नहीं है, भारत का पश्चिमी घाट के समानांतर स्थित है। तो भारत का जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी घाट के ही समानांतर स्थित है, बात तो सही है। पश्चिमी घाट सतत और उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है, तो पश्चिमी घाट को केवल दर्रों द्वारा पार किया जाता है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, इम्पोर्टेंट है, घटती नहीं है, ये बढ़ती जाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सभी फैक्ट यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 22 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं, जितने भी धन विधेयक हैं वो सभी वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं, ये सही है। सभी
वित्त विधायक धन विधायक नहीं है। जितने वित्त विधायक होते हैं वो सभी धन विधायक नहीं होते हैं। ये भी यहाँ पर सही है, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। केवल वे वित्त विधायक धन विधायक हैं जिन्हें राष्ट्रपति ऐसा उद्घोषित कर दे। तो राष्ट्रपति नहीं आएगा यहाँ पर, ये गलत है। यदि लोकसभा का स्पीकर उद्घोषित करे तो ये सही हो जाता। तो राष्ट्रपति दिया गया, गलत है, ये असत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और आपका अनुच्छेद 117 वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध अवधारित करता है। तो डी भी यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर 23 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य दिया गया है। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट तो जानते ही होंगे ना, एक ना एक पॉइंट आप जानते होंगे। आंसर लगा लीजिए। जैतापुर महाराष्ट्र, तो सी का 1 है। और सी का 1 दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में ही दिया गया है। तो दोनों में दिया गया। उसके बाद में माही बांसवाड़ा, तो ये राजस्थान में हो सकता है। तो यहाँ पर भी दोनों में दिया गया है। तो अब जो है आंसर वही विद्यार्थी लगा सकता है जिसको कंफर्म पता है। कोबाड़ा, तो कोबाड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। और बागड़ा चुटका ये मध्य प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बागड़ा चुटका ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल न्यू है, लेटेस्ट है। प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। 6% मैथ के आते हैं और 6% ही आपके रीजनिंग के आते हैं। टोटल 12% आएंगे RO ARO में, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं RO ARO के एग्ज़ाम में। जो कवर कर लेता है उसके लिए बेनिफिट रहता है। 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से आपस में संगत है, जबकि कोई एक उनसे असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। जो विषम है उसका चयन करना है। 3 एक जैसे हैं तो आप जो नंबर डाल लीजिए। H का नंबर 8 होता है, K का 11 होता है, E का 5 होता है, T का 20 होता है, और यहाँ पर W का 23, Q का 17 होता है, M का 13 होता है, P का 16 होता है, J का 10 होता है, और D का 4 होता है, I का 9 होता है, इसका 2 होता है। देखिए दोस्तों 8 से 11 हुआ, 3 बड़ा है, और 11 में से 6 जाने पर 5 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 20 में 3 ऐड किया तो 23 बन चुका है। 23 में से 6 लेस किया तो 17 आ चुका है। फिर यहाँ पर देखिए 13 में 3 ऐड किया तो 16 हुआ है, और 16 में से 6 लेस किया तो 10 आया है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 9 में से 7 घटा करके 2 आया, जो कि गलत है। चलिए यही यहाँ पर अलग था। SEGMNT सेगमेंट लिखा हुआ है, शायद सेगमेंट है ये, में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आगे और पीछे दोनों से आपको काउंट करना है। तो दोनों से आपको काउंट करना है। आप आंसर लगाइए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नंबर लिख लेता हूँ। S का नंबर जो होता है 19 होता है, E का 5 होता है, G का 7 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है, और N का 14 और T का 20 होता है। काउंट करेंगे। 19 से 20 जाने में काफ़ी दूरी है, जबकि होने चाहिए थे पास पास। तो पहले से काउंट करेंगे तो नहीं आएगा। 5 से काउंट करेंगे। देखिए यहाँ 7, इनके बीच में कोई अक्षर नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार 7 से भी नहीं चलेगा, 13 से भी नहीं चलेगा, 5 से तो नहीं चलेगा, 14 से भी नहीं चलेगा। तो इधर से काउंट करने पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आप इधर से काउंट कीजिए, इधर से साइड से। 20 के बाद में 19 नहीं आएगा। 14 से काउंट कीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये वाला एक हमको युग्म मिल गया है। उसके बाद में 5, 5 के बाद में 6 यहाँ पर आएगा, 6 के बाद 7, तो दूसरा भी मिल चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2, तो 2 युग्म अक्षर ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इस शब्द में आएंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 26 है, एक्स का सही विकल्प क्या होगा। देखिए 1 से 2, तो यहाँ पर क्या किया है इसने, गुना किया है। फिर 2 की गुना 2 में की है तो 4 आ रहा है।
यदि 4 की गुना हम 8 में कर दें तो 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। 27वां क्वेश्चन है, कथन कांड का प्रश्न है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ द्रोणी वृंत से बहती हैं। बात तो सही है, कारण इन नदियों के मार्ग ढाल सामान्य प्रकृति के विरुद्ध हैं। क्या इनके ढाल जो है सामान्य प्रकृति के विरुद्ध हैं? तो ये भी सही है और सही का ही चयन करना है। दोनों सही है। क्या स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो याद रखना है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी आप सभी जानते हो कि द्रोणी वृंत से होकर बहती हैं। यदि यहाँ पर लिखा होता कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है तो ये इसकी व्याख्या कर जाता, ठीक है, परंतु ये इस प्रकार इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आते हैं 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सौर ऊर्जा। जबकि ईंधन, प्राकृतिक गैस और कोयला ये क्या आपके परंपरागत स्रोत हैं जो कि कभी भी समाप्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो मछली के प्रजनन के लिए पीसी कल्चर आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। जबकि अंगूर के लिए विटीकल्चर और रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी उद्यान के लिए। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा डी, स्लेट से प्राप्त किए गए थे। प्रश्न नंबर 31 है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल। किसकी अवधि जो है सबसे लंबी है? तो सी राइट है, नवपाषाण काल की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तो 31% जीएस के लगाए हैं और हम दोस्तों 5% करंट अफेयर के यहाँ पर लगाने वाले हैं। चलिए, हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? एन चंद्रशेखरन को। तो सी विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसरो के साथ मिलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन से सांस्कृतिक स्थल हैं जो बढ़ते समुद्री स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, महाबलीपुरम। तो ये चर्चा वाला पॉइंट है, सांस्कृतिक स्थल है ये जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या है? यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता था, यह विवाह के निजी संबंधों में दखल देता था, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता था, उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी राइट आंसर है यहाँ पर। व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने के जो रीजन है वो यहाँ पर सभी मेंशन कर दिए गए हैं, तो डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था 2015 में। बी राइट आंसर है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। सेशन तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में यह क्लास कंप्लीट होने वाली है। कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि। चलिए, 31 जनवरी 2015 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत के कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास और लचीलेपन को रेखांकित किया गया। तो ये आपका कथन है और इसका रीजन है वित्त वर्ष 2017 से 2023 तक कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई। तो ये आपका कारण है। तो कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न बनेगा, राइट हो जाएंगे दोनों पॉइंट।
ठीक है, तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि आय में वृद्धि पिछले एक दशक में कृषि आय में सालाना 5.23% की दर से वृद्धि हुई है। और एक और देख लीजिए यहाँ पर 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 LMT तक पहुँचने का अनुमान है। तो ये मुझे फैक्ट अच्छा लगा तो मैंने इसको शामिल किया है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए चैनल तो डीमोनेटाइज है, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता रहूँगा। उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कैसी लगी टेस्ट सीरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।